नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं वर्ग 10 का जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत, उसका चैप्टर 4 पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। और इस पाठ को बहुत ही सरल भाषा में हम लोग हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ेंगे। और इससे पहले 3 चैप्टर को मैंने पढ़ा चुकी हूँ यहाँ पर, और उसका प्रश्नोत्तर भी करवा चुकी हूँ। तो अब चलिए पाठ 4 की तरफ। विपुलं संस्कृत साहित्य विभिन्न काव्य भी शास्त्रकाश संवर्धितम। विपुलं का क्या अर्थ होता है? विशाल। तो विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न काव्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकाराश्च संवर्धितम, शास्त्रकार द्वारा संवर्धित किया गया है, बढ़ाया गया है। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणां काव्यानाश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधानः प्राप्यते। वैदिक काल में, वैदिक कालादारभ्य क्या क्या होगा? वैदिक काल से प्रारंभ करके शास्त्राणां काव्यानाश्च, शास्त्रों और काव्यों की रचना, शास्त्राणां काव्यानाश्च रचने, शास्त्रों और काव्यों की रचना, संरक्षणे च संरक्षण में, यथा पुरुषा दत्तचिता, जैसे पुरुष दत्तचित थे, तथैव अभवन् का होगा थे, तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधाना प्राप्ते, वैसे ही जैसे पुरुष दत्तचित थे वैसे स्त्रियां भी दत्तचित थी। अब आगे देखते हैं क्या है। वैदिक युगे, आप लोग पढ़ना भी साथ साथ सीखिए। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शकानां केवल ऋष्यः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। अब वैदिक काल की चर्चा की जा रही है, वैदिक युग की चर्चा की जा रही है। तो वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि थे, वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवल ऋष्यः, वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि थे बल्कि कौन थे? ऋषिका अपि सन्ति, ऋषियां भी थी। उसके बाद आगे देखते हैं कि ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्धवर्धवेदे च एच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निरीश्यन्ते यथा वमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बागाम्भिभूषी इत्यादि। अब यहाँ देखते हैं कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। इन वेद में ऋषियों का और ऋषिकाओं का भी उल्लेख किया गया है, जो कि कौन कौन है उनका नाम आगे दिया गया है। यमी, अपाला, उर्वशी का आया है उल्लेख, इंद्राणी का आया है, बागाम्भिभूषी का आया है, भूषी का आया है। ये सब का उल्लेख यहाँ पे ऋग्वेद में आया है। बृहदारण्यकोपनिषदि, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्री था। तो मैत्री दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। बृहदारण्यक के उपनिषद में क्या था कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री दार्शनिक विचारों वालों का वर्णन है। याज्ञवल्क्य आत्म तत्वं शिक्षति, याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनकस्य सभायां, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी, शास्त्रार्थ में निपुण गार्गी और वाचक नवी तिष्ठति स्म, वहां जनक की सभा में शास्त्रार्थ निपुणा गार्गी और वाचक नवी रहती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यन्तं वेदांत नुशील पराया सुलभाया वर्णन लभ्यते, और महाभारत में भी जीवन पर्यंत, पूरा जीवन पर्यंत वेदांत के अनुशीलन में संलिप्त सुलभ का वर्णन मिलता है। लौकिक संस्कृत साहित्य, अब इसका अर्थ देखते हैं कि क्या होगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रीणां सार्धशतं पदानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का, 1-2 का नहीं, 40 कवित्रियों का 50 पद इधर उधर मिलते हैं। किसमें? तो संस्कृत साहित्य में। तासु विज्ञांका प्रथमा, और जिन कवित्रियों का 40 कवित्री का नाम है ना, उनमें सबसे पहला कौन है? तो उनमें सबसे पहला विज्ञांका है।
सा च श्याम वर्ण सिदति पूर्णानेन स्फुटी भवति। और उनका वर्ण कैसा था, उनका कलर कैसा था, रंग कैसा था, तो श्यामा वर्ण थी वह। वो जो थी विजयांका वह श्यामा वर्ण थी, जो इस पद से स्पष्ट होता है। किस पद से आगे देखते हैं कि पद क्या है, नीलोत्पल दल श्यामांग विजयांका काम जानता। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि विजयांका जो थी ना वो नील कमल सदृश थी। किस तरह दिखती थी, नील कमल के जैसे दिखती थी। पृथ्वी दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। तो दंडिन का यह कहना है कि दंडिन ऋषि जो थे उनका कहना है कि सरस्वती शुक्ल वर्ण है। दंडिन का यहाँ पर आप लोग समझिए कि दंडिन कह रहे हैं कि जो पद की रचना है ना, संस्कृत का विशाल संस्कृत साहित्य है, तो इसका रचना सरस्वती करती है जो कि शुक्ल वर्ण की है। तो फिर अगर सरस्वती शुक्ल वर्ण की है तो विजयांका जो है वह जो पद की रचना की वो तो श्याम वर्ण की है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि दंडिन का यह कहना है कि सरस्वती शुक्ल वर्ण की है। तो यह बात तो यहाँ पे झूठा साबित हो गया ना। तस्या काला उसका समय, किसका समय, तो पीछे हम विजयांका के बारे में चर्चा किए हैं ना, जो कवित्री हैं प्रथम, तो उन्हीं के रचना का समय का यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है कि उनका समय अष्टम शतक मित्यनुमीयते। कब उनका रचना का समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। अनुमान किया जाता है कि उनकी रचना का समय 8वीं शताब्दी में था। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राजी विजय भट्टिकास्क विजयांका इति बहवा मान्यते। अब यहाँ पर चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य किस वंश के थे, तो चालुक्य वंश के थे। तो चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य की रानी विजय भैरिका को ही कई लोग जो है ना वह विजयांका मानते हैं, ऐसा माना जाता है। किच शीला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्रांभा प्रवृत्तिया दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट प्रसिद्धा। अब यहाँ पर कहा गया है तो विजयांका की चर्चा तो पहले की गई है, लेकिन शीला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्रांभा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्फुट पदों द्वारा प्रसिद्ध है। स्फुट पद का क्या मतलब होता है, अपने द्वारा रचित, उन्होंने खुद अपने पद की रचना की है और प्रसिद्ध है। विजयनगर राजस्य नरेशा, विजयनगर के सम्राट राजा संस्कृत भाषा संरक्षणाय, संस्कृत भाषा के संरक्षण में कृत प्रयासा आसन्नि विदित मेव, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास सर्वविदित है। सर्वविदित का मतलब क्या होता है, जिसका प्रयास चारों बगल फैला हो। तो आगे देखते हैं क्या है, तेषाम् अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्यो अभवन्, उनके अंतःपुर में भी, जहाँ के राजा थे ना, वहां पर भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी, वहां पर भी संस्कृत भाषा में कुशल रानियां थी। कंपन रायस्य चतुर्दशतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्वामिनो मधुरै विजयपट्टनमाश्रित्य रचयत। अब वहां पर कौन कौन थी कि कंपन राय जो कि 14वीं शताब्दी की पत्नी रानी गंगा देवी, कंपन राय की पत्नी 14वीं शताब्दी की चर्चा की जाती है। कंपन राय 14वीं शताब्दी में उनकी पत्नी रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना अपने स्वामी के मधुरै विजय की घटना पर आश्रित है। वह इस काव्य की रचना अपने स्वामी, जो उनके जो स्वामी थे ना कंपन राय, वो मदुरै पर विजय प्राप्त करके आए थे, तो उसी पर उन्होंने इसको रचना कर डाला, उसी के आधार पर। उसके बाद आगे क्या है, तस्मिन् राज्ये खोडशतके शासन कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमालाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रोरय चंपू काव्यम रचयत। उसके बाद क्या हुआ कि उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में, तो 14वीं शताब्दी की चर्चा की गई, अब देखिए कि 16वीं शताब्दी के शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमालाम्बा, वो भी अच्युत राय की रानी थी तिरुमालाम्बा,
और वरदाम्बिका परिणय नाम का चंपू काव्य की रचना की। अब कौन सा कवित्री किस किस काव्य की रचना की और किनकी पत्नी थी, इसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि उन्होंने चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या वलित पदान्यासेन याति शोभते। उसमें संस्कृत गद्य की शोभा समस्त पदावली के विन्यास में सुशोभित है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तं दीर्घतमं समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। और संस्कृत साहित्य के ज्यादातर पद वहीं प्राप्त होते हैं। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव 1890 से 1953 ईस्वी इनका कार्यकाल है। नामधेया विदुषी, विद्वान का क्या होता है? विदुषी। तो नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव 1890 से 1953 ईस्वी नाम की विदेशु अत्यंत फेमस है, प्रसिद्ध है। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदोषो जीवनचरितं शंकर रचितम इति रचितम। उनके द्वारा अपने पिता पांडुरंग के पांडित्य एवं जीवन चरित्र का वर्णन शंकर चरित्र में लिखा गया है। आगे देखिए कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद्धावा, ग्राम जेतु इत्यादि अनेकान गदः पद ग्रंथानां प्रणीतवती। उन्होंने क्या किया कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने, किसने? तो क्षमा राव ने गांधी दर्शन से प्रभावित हो गई और उसके बाद सत्याग्रह, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की। वे गांधी जी से प्रभावित होकर इन सारे गद्यों की रचना की। वर्तमान काले लेखन तासु कवित्रीषु पुष्यादीक्षित, वनमाला, भवालकरः, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्योनिदिनं संस्कृत साहित्यं पुरयन्ति। अब अभी वर्तमान काल की चर्चा की जा रही है। तो अभी जो है ना सो लेखन कार्य में दत्त, अभी की कवित्री पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भवालकर, मिथिला कुमारी मिश्र आदि जो है ना दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण कर रही हैं। अभी की कवित्री में ये लोग भी जानी जा रही हैं। इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया, बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाया है। और लेखिका से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आप लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ना भी सीख लीजिएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।